सो दोस्तों, आज हम घोड़ासान प्रखंड में हैं और घोड़ासान प्रखंड में जिस प्रकार से देखा गया कि तीर छाप से जो लवली आनंद जी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं संसदीय इलेक्शन, उसके पति श्री आनंद मोहन जी घोड़ासान में आए हुए थे और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की बातों पे मुद्दा रखा, जिस पे एक बेहतरीन बात ये लगी जिस पे बेहतरीन बात ये लगी कि भाया जानकी स्थान शिवहर ढाका होते हुए बापूधाम मोतिहारी ट्रेन निकालने के कहीं ना कहीं आनंद मोहन जी ने लोगों के बीच में वादा किया है। देखते रहिए यूपी टॉप 10 न्यूज़। मैं चांद कुमार प्रसाद। प्रखंड जनता दल यूथ मुख्यमंत्री जी से कंपटीशन होता है। भाई पीपू कुशवाहा जी, जिनके यहाँ मैं इस बार प्रथम बार पहुंचा, चुनावी अभियान की शुरुआत में पीपू श्रीवास्तव जी, सरपंच दिनेश कुशवाहा जी, सरोज जायसवाल जी, नागेश्वर जायसवाल जी, वार्ड सदस्य मुकेश कुमार जी, पवन कुशवाहा जी, मुखिया दिनेश प्रसाद जी, मुखिया धीरेन्द्र सिंह जी, उमेश जायसवाल जी, प्रदेश से आए दिव्यांशु जी, सुनील कुमार जी, रामाकांत प्रसाद जी, हरि गुप्ता जी, भाई दीपलाल जी, जीतू जी, सुभाष जी, अभय जी, रुदल जी और यहाँ मौजूद सभी घोड़ासान के सम्मानित नागरिकों, अभिभावकों, छात्र नौजवान मित्रों और समारोह के आयोजकों, काफी विलंब से हम आपके बीच पहुंचे हैं। कई कार्यक्रम रास्ते में थे, आगे भी कई कार्यक्रम हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चंद सवाल करते हुए आपके बीच से विदा लूंगा। साथियों मित्रों, आपको बताने की जरूरत नहीं है, केंद्र की योजनाओं, ये जन्म से लेकर मरण तक की जो व्यवस्था है, केंद्र और राज्य ने मिलकर किया है हमारे लिए। आज कोरोना काल से लेकर आज तक मुफ्त का ये 5 किलो अनाज नहीं होता तो गरीबों का अधिकारमय भविष्य होता। हर बात में सोचना पड़ता, कल की बात, आने वाले कल की बात, पेट और भूख की समस्या खड़ी होती। आज जो अंधी हो रही माताओं बहनों को ये जो उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस देने की बात हुई, केंद्र की है। मैं इन सारी बातों पर पूर्व वक्ताओं ने कहा है, 15 साल पहले जब हम मेरे जैसा व्यक्ति अपने घरों से निकलता था, एमएलए रहते, तब मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे इंतजार करते थे कि मैं वापस घर भी लौटूंगा कि नहीं। ये डरावना दिन थे, ये डरावना मौसम थे। आज कुछ लोग आए हैं जात पात की बात करने वाले, कुछ लोग आए हैं बिरादरी की बात करने वाले। मैं वैश्य समुदाय के अपने सभी बुद्धिजीवियों से पूछूंगा, जानना चाहूंगा कि आज से 15 साल 16 साल पहले का जो प्रदेश था, उसमें सबसे ज्यादा अपहरण किनके हुए। मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा दुकानें बंद करके, उद्योग छोड़ करके
कौन पलायन को मजबूर किए गए। मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अपमानित और प्रताड़ित कौन हुआ। साथियों मित्रों, आज फिर से कोई आया है उम्मीदवार बन के जात पात की बात कर रहे हैं, हाथ में लालटेन लेकर हमें फिर से अंधेरे और लालटेन युग में ले जाने गंभीरता से सोचना है। खास करके मैं अपने वैश्य समुदाय के लोगों को कहना चाहूँगा, हमारा और आपका रिश्ता राणा और भामा का रिश्ता। जब कभी आर्थिक तनाव में, संसाधनों के अभाव में राणा के कदम स्वराज और स्वतंत्रता की लड़ाई में, स्वाभिमान की लड़ाई में डगमगाने लगा था, तब आपने थामा था, आपने सहारा दिया था। साथियों, आप राष्ट्रवादी जमात के लोग, आपकी सोच ऊंची है। अगर जातीयता ही कर दी होगी तो भाई नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं। पहली बार केंद्र में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस समुदाय से आता है वो हमारे नेता हैं कि लालटेन वाले लोग हमारे नेता हैं। ये मैं सवाल करने आया। साथियों, इसलिए विचारिए, जितने इस देश को समृद्ध बनाने में, सबल बनाने में, श्रेष्ठ बनाने में, अंतरिक्ष की ताकत बनाने में और आर्थिक शक्ति बनाने में जितनी जरूरत केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की है, उतनी ही जरूरत एक विकसित प्रगतिशील प्रांत बनाने के लिए इस प्रदेश की जरूरत नीतीश कुमार की है। और उतनी ही जरूरत इस अति पिछड़ा शिवहर के लिए आज की तारीख में मैं आप सबको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि लवली आनंद की लोग आएंगे, कहेंगे हमको बनाइए MP, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, लेकिन मैं जानता हूँ साथियों मित्रों, ये खंड प्रखंड 3 जिलों में बागमती की मार से, बूढ़ी गंडक की मार से, छोटी मोटी नदियों की मार से जो त्रसित इलाका है, वो 5 करोड़ से उसका कुछ होने वाला है। एक MP की औकात सिर्फ 5 करोड़ है, पूरे कार्यकाल की औकात 25 करोड़ है। मैं गया था सरोवर, मैं आता हूँ चिहलू, हमने देखा अदौड़ी और थोड़ी पाकड़, हमने देखा है बेलवा घाट, जो सीधा ये मैंने देखा है फुलवड़िया, झेला है फुलवड़िया को, हमने देखा है बंसी चाचा को एक फूल के लिए आत्मदान करना। और पहली बार आनंद मोहन 1 करोड़ में से लगभग पूरा देखे लोहा वाला, उसके लिए भी हमें आर्थिक स्थितियों से झेलना पड़ा। हमारे 36 के आंकड़े हो गए थे, क्योंकि वो लालू जी के मंत्री थे, हमारे अग्रज रघुनाथ झा जी, लेकिन हमने उनका हाथ पकड़ा। हमने कहा कि उस पार वहाँ के कलेक्टर से 5 लाख लूंगा अप्रोच के लिए, यहाँ के कलेक्टर से प्रभारी विश्व गृह मंत्री के कारण होने के नाते इधर से आपसे 10 लाख मिला, उनका अप्रोच बना। इसलिए साथियों मित्रों, हम सरोगढ़ में थे और हम देख रहे थे बांध जो भगत 5 किलोमीटर
लेकिन 5 पाया बनाने में 25 करोड़ चला जाएगा, कुछ नहीं चाहिए 500 करोड़। कल लोग आएंगे, अगर आपने गलती की, कल लोग आएंगे जीतने के बाद, आप कहेंगे फूल का क्या हुआ, फुलवरिया का क्या हुआ, क्या हुआ, फुलवरिया में तो बन चुका, क्या होगा गोरी पाकर का, क्या होगा जिहुली घाट का। वो कहेंगे मैं क्या करूं, राज्य में मेरी सरकार है। वो कहेंगे मैं क्या कर सकती, केंद्र में मेरी सरकार नहीं है। अगर कल को यही रोना है तो आप एक कुशल अधिवक्ता को चुनिए जिसका नाम लवली आनंद है, जो आपकी आवाज को सदन में उठाएगी, आपके अधिकारों को आपके दरवाजे तक पहुंचाएगी। साथियों, हैसियत इतनी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री का भी प्रेम से हाथ पकड़ के आग पर लाए, ढाका लाए, चिहुली ले जाए, नीतीश कुमार जी को भी बाध्य करे, साग्रह कि ये देश की आजादी के 77 साल बाद भी ये वही इलाका है जो रेल से शिवहर, मेरा सारा शिवहर की तरफ 77 साल बाद भी हम इन बड़े पुलों से वंचित हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इस इलाके पर विशेष ध्यान दीजिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, डबल इंजन की सरकार में ये सारी बातें होंगी। हमारा भरसक प्रयास होगा, क्योंकि अन्य जगहों पर ये बातें हो चुकी है, बन चुकी है, एक विकसित राष्ट्र का निर्माण के क्रम में। इसलिए ये अपेक्षित है, ये सब होगा। लवली आनंद जीती, लवली आनंद अगर जीती तो मैं